और फिर आगे सुनिए, फरमाते हैं कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि 3 दिन मुझ पर ऐसे गुजरे, 3 दिन तक मैंने कुछ ना खाया, मेरा पेट मेरी कमर को जा लगा। फिर मैं मस्जिद नबवी के उस जाविये में आके बैठा कि जहाँ से सहाबा का आना जाना होता था। मेरे दिल में ख्वाहिश क्या थी कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यहाँ से गुजरेंगे, मेरे चेहरे से उन्हें मेरी कमज़ोरी, मेरी नकाहत नज़र आएगी, तो वो मुझे खाने को कुछ देंगे, मेरी भूख मिट जाएगी। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब आए, मैंने उनसे कुरान की आयत पूछी, वो कुरान की आयत बता के मुझे आगे चले गए, मेरी भूख का अंदाज़ा न लगा सके। फिर फरमाते हैं मैं वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर आए, मैंने उनसे फ़िक़्ह का मसला पूछा, आपने भी मसला बताया और मेरे दिल की हालत को न पहचान सके, वो भी मसला बता के चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद एक तरह से रोशनी चमकी, मदीने का ताजदार आया, मैंने सलाम अर्ज की, मसला पूछा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे अबू हुरैरा भूख लगी है? पूछा मसला था, बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है कि जिसको खबर ही ना हो। एक बंद कमरे में जेलम के अंदर बैठ के कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये नहीं है। कभी थोड़े दिन पहले एक बयान सुन रहा था, आज मैं अपने तमाम दोस्तों से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। बुजुर्ग फरमा रहे थे कि यार सिर्फ इतना देखा करो कि उसकी बात सुन के किसी के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प पैदा हुई है। जितनों ने उसकी बातें सुनी हैं, किसी के दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प पैदा हुई है? अगर इतना सुनने के बाद भी दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की तड़प पैदा नहीं हुई, तो फिर जान जाओ कि मदीने वाला मुस्तफ़ा भी सच्चा और इसकी तारीफ़ें बयान करने वाला बरेली का ताजदार भी सच्चा, जिसने कहा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कहूँ अंबिया से करूँ अर्ज ए मालिको, क्या नबी है हमारा? क्या नबी है? जिब्राइल अमीन रह गए राह में, अर्श आला पे पहुंचा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मैं अगर तुम्हें सुनकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं आई तो फिर कान बंद कर ले, कहीं ऐसा न हो कि इसके खराफात तेरे दिल में आके तुझे भी हुजूर की बारगाह से दूर कर दे। और इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया, फरमाते गुनाहगार सही, बदकार सही, वफा हुजूर की जात के साथ करना, फिर नतीजा क्या मिलेगा कि गमज़दों को रजा मुज्जा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। आज कुछ नहीं तो याद रखना, कयामत का दिन होगा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ओए हटो, इस पे तकादा क्या है? ओए बंदा है आजाद शुदा हमारे दर का, और कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? ये चीजें सोचा करें। और पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा आप फरमाते कुरान सुन के भी मुतासिर ना हो जाया करो। ये ना सोचा करो कि लो जी उसने कुरान की आयत पढ़ दी तो फरमाने लगे, अल्लाह कुरान में ही फरमाता है ए महबूब इस कुरान को पढ़ने वाले हिदायत पाएंगे और इसी कुरान को पढ़ने वाले गुमराह भी हो जाएंगे। बारी ताला तेरी कलाम है, हिदायत वाली है, गुमराही कैसी? फरमाया जो तेरे इश्क में डूब कर पड़ेगा हिदायत पा जाएगा, जो तेरी मोहब्बत से दूर होकर पड़ेगा गुमराही के रास्ते पर चला जाएगा। तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। और कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया, बेखबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने मसला पूछा, हुजूर फरमाते अबू हुरैरा भूख लगी है? मैंने कहा जी हुजूर भूख लगी है। फरमाया जाओ उम्महातुल मुमिनीन के घर,
फरमाते हैं एक एक घर में गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है किसी घर के अंदर भी मुझे खाने की कोई चीज ना मिली। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ ही नहीं। फिर फरमाते एक दूध का प्याला आया, और जब वो आया तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो अब मैं दूध पीऊंगा, मुझे आसरा मिल जाएगा। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं कि जब वो प्याला आया तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा ये प्याला लो और सुफा के सहाब के पास चले जाओ, असहाबे सुफा के पास चले जाओ। फरमाते हैं 70 लोग थे वो। मैंने जब प्याला लिया फिर मैंने सोचा कि यार एक प्याला है, 70 बंदे एक एक घूंट भी लगाए तो मुझे तो कुछ ना मिला। कहते हैं हुक्म था हुजूर का, मैं लेकर चला गया। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, मैं जिस बात की तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ कि वो मंजर देखें। हो जो हातिम को मुयस्सर वो नज़ारा तेरा। फरमाते 70 लोगों ने जब वो दूध का प्याला अपने मुंह को लगा के दूध पिया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो दूध पीते थे और मेरी नज़र दूध में थी, उस प्याले की तरफ थी कि कितना पीते हैं। फरमाया पहले ने पिया, जब मैंने दूसरे को दिया मेरी हैरत की इंतहा थी कि इसके पीने के बाद दूध प्याले में वैसे का वैसा मौजूद था। फिर फरमाते एक एक करके 70 को पिलाया। 70 को पिलाने के बाद जब वो प्याला लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा पियो। इस चीज को थोड़ा मंजर को समझे। फरमाते मुझे बता, फरमाया अबू हुरैरा पियो, मैंने पिया। हुजूर फरमाते अबू हुरैरा और पियो। मैंने सोचा था उधर ही खत्म हो जाएगा, जब मैं लेकर आया तो हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा पियो, मैंने पिया। फरमाते अबू हुरैरा और पियो, मैंने फिर पिया। फरमाया अबू हुरैरा और पियो, मैंने फिर पिया। फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने कहा हुजूर अब गुंजाइश नहीं है, यहाँ तक दूध आ गया। फिर फरमाते हैं कि वो प्याला हुजूर ने मेरे हाथों से लिया और अपने होठों को लगाया और उसको नोश किया। सैयदी आला हजरत वजद में आए, फरमाते हाँ जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। हाँ जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। एक प्याला दूध का 70 साहिबों का मुंह भर गया, एक प्याला था 70 भर गए। बुजुर्ग फरमाते हैं ये ना देखो कि एक प्याले से 70-71 लोगों ने पिया, बल्कि ये देखो कि दो जहां का ताजदार है और 70-71 बंदों का जूठा मुंह को लगा के पी रहा है और बताता है लोगों हातम ताई की सखावतें तुमने बड़ी देखी, लेकिन जब मेरे आका मौला की जिंदगी की एक नजर एक झलक को देखोगे फिर तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे। हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। ओ वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या सैयद या रसूल अल्लाह।